आमतौर पे जब भी हम अपनी डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में स्ट्रोक देखते हैं, एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि इसके कारण क्या था या इसके पीछे क्या रिस्क फैक्टर्स थे। जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडियन पॉपुलेशन में जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनमें से पहला अनडायग्नोस या डायग्नोस बीपी, जो कि प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है। दूसरा अगेन अनडायग्नोस या डायग्नोस शुगर, जिसमें फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, जिसमें लोग शायद दवाई ले रहे हैं या प्रॉपरली खा नहीं रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल, ये 3 कारण जो हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली हमारी इंडियन पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ अनकॉमन रीजंस भी हो सकते हैं, जो कि जैसे जैसे आज की डेट में स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ रहा है, लोगों के दिनचर्या बदल रही है, धीरे धीरे वो भी कॉमन होते जा रहे हैं। जैसे कि ओएसए एक बहुत ही कॉमन कॉज है। ओएसए में जनरली जब पेशेंट का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता है, पेशेंट थोड़ा बीएमआई हायर साइड पे होते हैं या ओबीज लोग, उनमें रात में सोते वक्त खर्राटे होना काफ़ी ज़्यादा ये एक सूचक होता है कि हो सकता है पेशेंट में ओएसए हो और साथ ही साथ उसमें फ्लक्चुएशंस ऑफ बीपी हो। सो कई बार हमारे पास ये सवाल आते हैं जब एक यंग पेशेंट को स्ट्रोक होता है कि क्या कारण रहा होगा, जबकि उन्हें कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं थे। सो हमेशा ये दिमाग में रखना है कि अगर आपका अनकंट्रोल्ड वेट है या आप ओबीज हैं, आपको रात में खुर्राटे आने की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आप में ओएसए की प्रॉब्लम हो, जिसके कारण आपके बीपी में फ्लक्चुएशंस पाए जा रहे हों, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर पोज करता है स्ट्रोक के लिए। और कई बार ये टेंडेंसी होती है कि हम थोड़े बहुत बीपी जब ऊपर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते, या किसी के बताने के अनुसार हम दवाई लेना बंद कर देते हैं या एसओएस बेसिस पे दवाई लेते हैं। ये एक बहुत डेट्रीमेंटल चीज़ होती है, जो कि स्ट्रोक कराने की संभावना को कई गुना तक बढ़ा देती है। इसलिए हमेशा ये याद रखना है कि ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, इसमें एक तो सावधानी रखनी है, दूसरा एसओएस बेसिस पे जो दवाइयाँ होती हैं ये लेने की टेंडेंसी ना रखें अनटिल अनलेस कि हमको ये पता है कि हमारा बीपी मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लक्चुएशंस में नहीं रह रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोल्ड रह रहा है। तब तक दवाइयों को इस तरह या तो बिना गाइडेंस के या फिर कभी कभी लेने की टेंडेंसी ना रखें। साथ ही साथ स्ट्रेस एंजाइटी डायरेक्ट रिस्क नहीं होता, लेकिन ये इन सारे फैक्टर्स को, आपका बीपी, आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की टेंडेंसी रखता है। सो वो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम स्ट्रोक से लड़ने की बात कर रहे हैं, हम अपने लाइफ स्टाइल को इस तरह रखें ताकि हम प्रॉपरली फिजिकली एक्टिव रहें, हमारा कार्डियो वर्कआउट होता रहे, भले ही वो थोड़े कम समय के लिए हो, लेकिन डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए डे टू डे एक्टिविटी में, कि हम अपने शरीर को कम से कम फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स की कराएं, जिससे कि बॉडी में इस तरह के चेंजेस रहें जो हमारे ये सारे रिस्क फैक्टर्स को कट ऑफ करें।